नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑलवेज न्यू में। दोस्तों, आज मैं बच्चों के लिए स्टडी के लिए कुछ एक वीडियो बनाना चाहता हूं। काफ़ी बार बच्चे परेशान रहते हैं जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कैसे ट्यूशन लिया जाए या कैसे स्टडी घर पर की जाए। तो उनके लिए आज से मैं कुछ वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये 3rd क्लास का ICSE बोर्ड का एक सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी का पहला चैप्टर है सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैं आज पूरा चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छे से ध्यान देके समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना। लेट्स बिगिन। लुक एट नितिन। उसकी मम्मी कहती हैं ही इज़ ऑन द टेरेस ऑफ हिज हाउस। वो अपने घर की छत पर है। हिज ग्रैंडमा, उसकी दादी के साथ। दैट इज़ हिज फेवरेट टाइम ऑफ द डे। उसका फेवरेट टाइम है स्पेंडिंग एट आवर और टेरेस। छत पर बिताना उसको अच्छा लगता है। डिनर के बाद चैटिंग विद हर, उसके साथ बातें करना। ग्रैंडमा स्टोरी सुनाती हैं, उसकी कहानी सुनाती हैं। उसके बाद नितिन लव्स वॉचिंग द स्काई। स्काई को देखना पसंद करता है। कैन सी मैनी थिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखता है। स्टार्स, मून्स, क्लाउड्स, सब चीज़ें उसको नज़र आती हैं। उसके बारे में अपनी दादी माँ से क्वेश्चनिंग करता रहता है वो। वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। वो पूछती है उनसे, तुम ऐसा क्या बदलाव देखते हो दिन और रात में जो तुमको अलग दिखता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द स्काई आर कॉल्ड, जो भी तुमको दिखाई देता है आसमान में वो हेवनली बॉडीज़ हैं। वो एक दे आर ऑल द हेवनली बॉडीज। आगे आते हैं सेंस एंड एवरीथिंग दैट मेक्स आवर वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। सारा हमारा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। वी लिव इन अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं। इट इज जस्ट ए स्मॉल स्पीक इन द यूनिवर्स। द स्काई, द स्टार, द मून, द सन, ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। सब इस ब्रह्मांड का पार्ट है। द यूनिवर्स इज शेरिफाई मेड इन द जस्ट गैसेज, स्टार्स, क्लाउड्स एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और बहुत सारी गैलेक्सीज। व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैसेस, रॉक्स एंड प्लैनेट्स। इन सब से बना हुआ गैलेक्सी रहता है। एक मिल्की वे रहता है, एक ट्विंकल्स स्टार्स है, ट्विंकलिंग स्टार्स जो चमकते रहते हैं स्टार्स, उसके बारे में बताया गया। वी कैन सी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड नाइट। हम बहुत सारे तारे देखते हैं रात में। एक्चुअली स्टार्स आर ह्यूज glowing balls of gases। गैस का एक बॉल्स रहती है वो। ऑल स्टार्स जनरेट देयर ओन लाइट एंड हीट। सारे स्टार्स अपनी लाइट और हीट खुद ही पैदा करते हैं। कॉन्स्टलेशन, एक कॉन्स्टलेशन के बारे में समझाया गया है। सम स्टार्स फॉर्म पैटर्न विच लुक लाइक शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल ऑफ थिंग्स। जानवरों की कुछ शेप्स के रहते हैं, चीज़ों के रहते हैं। दीज शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ये कॉन्स्टलेशन कहलाती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन कॉन्स्टलेशन इज द ग्रेट बेयर, ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि। एक सप्तऋषि का भी आपको दिखाई देता है। 7 तारे एक दिशा में रहते हैं। द ब्राइट सन, चमकता हुआ सूरज के बारे में। डिड यू नो द सन इज अ स्टार टू? सन भी एक स्टार है लाइक एनी अदर स्टार। इट इज़ अ हॉट ग्रोइंग बॉल ऑफ गैस। एक गर्म गैस का गुब्बारा है। इट्स अ बिग दैट मोर देन 1 बिलियन अर्थ्स कैन फिट इनसाइड इट। द सन गिव्स एनकरेज। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार दैट वी कैन सी इन द स्काई। सबसे पास का रहता है जिसको हम स्काई में देख सकते हैं। दैट इज़ वाई इट लुक्स मच बिगर देन एनी अदर। सबसे बड़ा स्टार दिखाई देता है हमको बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में। द सोलर सिस्टम, द फैमिली ऑफ द सन। सन की फैमिली कहलाती है सोलर सिस्टम। द सन एंड एवरीथिंग दैट ट्रेवल्स अराउंड द सन मेक द सोलर सिस्टम ऑफ द फैमिली ऑफ द सन द मेन। जो भी इसमें रहते हैं, इसके 8 रहते हैं, वो एक सोलर सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये व्हाट प्लैनेट्स के बारे में अभी हम समझा रहे हैं आपको। यू जस्ट रीड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो भी प्लैनेट्स सन के अराउंड में घूमते हैं। बट व्हाट आर दीज इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द सन? ओवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स रहते हैं विच मूव अराउंड द सन इन द फिक्स सर्कुलर पैथ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑर्बिट्स। वो एक सन के चारों ऑर्बिट्स रहती हैं, उसके चारों मूव करते हैं। ये 8 स्टार्स जैसे कि आपको मालूम होगा वो रहते हैं मरकरी, वीनस, नेपच्यून और अर्थ, मार्स। ये सारे 8 मिलके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। द प्लैनेट्स वेरी इन साइज, सबके साइज अलग रहते हैं। टेम्परेचर एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सबके टेम्परेचर और कॉन्स्टिट्यूएंट सबके अलग रहते हैं। शेप सबकी अलग रहती है। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी पूरी मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड राइट रॉन्ग।
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। बस अच्छे से इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आवर प्लानेट अर्थ, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द अर्थ इज़ अ स्पेशल प्लानेट, हमारी जो पृथ्वी स्पेशल प्लानेट है। इट इज़ अ होम टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े लोग। इनफैक्ट अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लानेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर जीवन संभव है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस इज़ पॉसिबल, हम जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। व्हाट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, ऑल लिविंग बींग्स नीड अ सर्टेन टेम्परेचर टू लिव, सभी जीने वाले लोगों को एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टू मच ऑफ हीट और क्लाउड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग, ज़्यादा हीट लिविंग पर्सनस के लिए पॉसिबल नहीं है। अवर अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट विच हैज़ अ परफेक्ट टेम्परेचर, इट इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, यहाँ पर ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्म नहीं होती है। द अर्थ हैज़ अनदर प्रीशियस थिंग विदाउट विच द वुड नॉट बी पॉसिबल, वाटर, ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव एंड दिस इज़ अवेलेबल ओनली ऑन अर्थ इन द राइट फॉर्म, यहाँ पर ही पानी एक ऐसी फॉर्म में है जहाँ पर हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पानी को। अनदर स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थ इज़ दैट इज़ हैज़ ऑक्सीजन इन इट्स एयर, यहाँ पर अर्थ पर हवा में ऑक्सीजन मिलती है और कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। द अर्थ ऑब्टेन्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो हमारी पृथ्वी है उसको सन के द्वारा हीट और लाइट मिलता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी के बारे में। द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ लैंड एंड वाटर, जो पृथ्वी का ऐसा लैंड और वाटर है। द लैंड सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरी, हर कहीं पर एक जैसा नहीं है। इट हैज़ हाई माउंटेन, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत भी हैं। फ्लैट लैंड है, ड्राई डेजर्ट है, फॉरेस्ट एंड स्नो कवर्ड एरिया, सब चीज़ें यहाँ पर हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन सीज, ये ओशियन सीज में अवेलेबल है। रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड, दिस इज वाई व्हेन इन सीन फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक ब्लू इन द कलर, जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हमारी ब्लू कलर की दिखाई देती है क्योंकि इसका 3/4 में पानी अवेलेबल है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, लेयर ऑफ गैसेस सराउंड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट की तरह ओढ़ी हुई है। दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कहलाता है। दिस कंटेन्स द एयर दैट लिविंग थिंग्स ब्रेथ। द मून अ नेचुरल सैटेलाइट, यू मस्ट हैव सीन द मून इन द नाइट, इसका तुमने रात में मून देखा ही होगा। द मून इज अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, इज कॉल्ड द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। ए सैटेलाइट इज अ नेचुरल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लानेट कहलाता है। अभी हम इसके बारे में आगे इसकी एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे पूरी, आप देखिएगा। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो भी एक्सरसाइज का पार्ट है वो सब आप अच्छे से समझिएगा इसको। ये देखिए इसका लास्ट पैराग्राफ मैं बताता हूँ आपको। द मून इज़ अ लार्ज बॉडी टू बट इट इज़ मच स्मॉलर दैन द सन, लेकिन सन से छोटा है। इट स्टिल लुक्स वेरी बिग टू अस बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ दैन द सन, सन के बहुत पास है। द मून डजेंट हैव इट्स लाइट्स ऑन, इट लुक अप इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। द सर्फेस ऑफ द मून इज मेड अप ऑफ प्लेन माउंटेन्स वैली, इन सब से बना हुआ है। देयर इज नो एयर ऑन द मून, मून पर कोई भी एयर पॉसिबल नहीं है। इट डज नॉट हैव अ सूटेबल, कोई भी सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं है और टेम्परेचर टू सपोर्ट लाइफ, जिससे कि जीवन संभव हो, वहाँ पर मून पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अर्थ पर सारी चीज़ अवेलेबल है, तो अर्थ पर सभी लोग रहते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर का एंड होता है जो भी इसमें दिया हुआ था। अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें ट्रू फॉल्स आते हैं। अब देखिए अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये पहला ट्रू फॉल्स है, ऑल स्टार्स गिव द लाइट एंड हीट, तो ये ट्रू है। द ओनली गैलेक्सी इन द यूनिवर्स इज नेम्ड मिल्की वे, तो ये रॉन्ग है। ए कॉन्स्टलेशन इज द कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, ये भी रॉन्ग रहेगा। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल ट्रू बात है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि 8 प्लैनेट्स रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से आप इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या कहते हैं हमको। आइए मेरे साथ आगे, ये देखिए मैं आपको एक नोटबुक की एक्सरसाइज दिखाता हूँ। सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, ये वाला चैप्टर है। डिफाइन मिल्की वे को डिफाइन किया हुआ है। मिल्की वे इज़ आवर गैलेक्सी, अर्थ एंड सन आर पार्ट्स ऑफ इट। और क्रेटर्स के बारे में बताते हैं अगर हम, इट इज़ अ बॉल शेप डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ अ मेटेरोनिक एक्टिविटी सरफेस ऑफ द मून, ये मून की एक एक्टिविटी होती है जिसको हम क्रेटर्स कहते हैं।
अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर आने ही वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा, अभी ये देखिए पेज टर्न हो रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में जैसे हमने पढ़ा अभी, द सन एंड एवरीथिंग दैट ट्रेवल अराउंड द सन मेक्स द सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ द सन, इट हैज़ 8 प्लैनेट्स, जैसा कि आप जानते हैं मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर स्टार्स मेड ऑफ। स्टार किस चीज़ के बने होते हैं? स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, these gases burn up to produce light and heat। अगला क्वेश्चन है why does the sun appear bigger than the other stars। सन क्यों बड़ा दिखाई देता है बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में? द सन appears much bigger than the other stars because it is closer to the earth, क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है। कंपेयरिंग अदर स्टार्स, अगर हम इसको अदर स्टार से कंपेयर करते हैं, इस वजह से सन हमको काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अभी हम चौथे और पाँचवें क्वेश्चन पर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है वाई इज़ अर्थ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। अर्थ ही ऐसा प्लानट क्यों है जिस पर लाइफ पॉसिबल है? तो हम बताते हैं, द अर्थ हैज़ लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। पहला है परफेक्ट टेम्परेचर, इट इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, ज़्यादा ठंड नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, वाटर इज़ अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म ओनली ऑन अर्थ। अर्थ पर ही केवल वाटर जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है और किसी भी प्लानट पर ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पाँचवें की, वाई इज़ द मून कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। क्यों कहलाता है? सैटेलाइट इज़ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड प्लानट, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, सिंस इट इज़ मेड बाय नेचुरल सो इट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। इसी वजह से नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये पाँचों क्वेश्चन पूरे हो गए। इनके आंसर आप अच्छे से कर लीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज हो गई, बुक की ट्रू फॉल्स हो गए और ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अभी एक बुक की एक्सरसाइज और रह गई है, वो मैं आपके सामने अभी लाने वाला हूँ। आप उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अच्छे से समझिएगा इसको। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको इमीडिएट कर दूंगा। ये देखिए बुक की एक्सरसाइज अब हमारे सामने आ गई है। फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉन्स्टेलेशन आर अ ग्रुप ऑफ डैश स्टार्स, द स्टार्स आर मेड ऑफ वेरी हॉट गैसेज, द सन द वेरी बिग विच गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये भी हमने पढ़ा था। द मून इज अ कॉल्ड अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, एयर एंड वाटर आर टू थिंग्स प्रेजेंट द अर्थ मेक्स पॉसिबल हेयर। ट्रू फॉल्स भी है नीचे, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन, ट्रू है। द स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, तो ट्रू रहेगा ये भी। द सन इज क्लोजर टू द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर, ये भी ट्रू रहेगा। द प्लानट मूव अराउंड द मून, ये फॉल्स है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ये बिल्कुल ट्रू है। मून पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसी तरह के स्टडी के वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि अगर वो कहीं बाहर स्टडी करने नहीं जा पाते हैं, नहीं ट्यूशन ले पाते हैं, तो घर पर ही अपने अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं। मैं सारे चैप्टर आपके सामने लाता रहूँगा। नीचे मैथ्स द कॉलम भी है, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, सैटेलाइट, ऑर्बिट, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। समथिंग विच गोस अराउंड द सन, ये थर्ड का है सैटेलाइट वाले का। और सोलर सिस्टम का रहेगा सिस्टम ऑफ प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन, पहले वाले का है। मिल्की वे का रहेगा द नेम ऑफ द गैलेक्सी ऑफ विच सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट। ऑर्बिट वाले का रहेगा ये वाला द फिक्स्ड पैथ ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।